हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस्टडी 360 अपडेट में। दोस्तों, आप सबको पता है चैनल पर ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ईवीएस की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। तो दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम हिंदी की भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिंदी के सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपको एक एक करके वीडियो मिलती रहेगी। और बात करें अगर आज के टॉपिक की, तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो हम लोग इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए इसमें आपका हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी परिवार की भाषा है। और देखिए जो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली अगर कोई परिवार की भाषा है तो यही भारोपी परिवार की है। ये भारत में लगभग 73% बोली जाती है। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी द्रविड़। और द्रविड़ कितने परसेंट बोली जाती है, ये आपका 25% बोली जाती है। और फिर जो बचे लोग हैं फिर उसमें आपका चीनी, तिब्बती एवं अन्य भाषाएं आती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, हिंदी है। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो देख लेते हैं, पहला आपका कन्नौजी, दूसरा है बांगरू, तीसरा है अवधी, चौथा है तेलुगु। तो इसमें देखिए कन्नौजी भी आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है और आपका तेलुगु जो है नहीं आती है। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे तो आप लोग पढ़े ही हैं कन्नौजी, बांगरू, अवधी। और तेलुगु के बारे में थोड़ा देखिए साउथ में डिफरेंट है, तो आप लोग तेलुगु से अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है। तो ये आपका देखिए काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। आप लोग ब्रज भाषा में बहुत से काव्य पढ़े होंगे जो बहुत ही मधुर होते हैं। और देखे होंगे कि भक्तिकालीन में या सूरदास या लगभग भक्तिकालीन के सभी कवियों ने जो है ब्रज भाषा में लिखा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, काव्य की भाषा कहते हैं। क्योंकि इसमें काव्य जो है एक मतलब अधिक रूप मतलब निखर के एक तरह से कर सकते हैं आ सकता है, जो एक गीत के रूप में हो जाता है ब्रज भाषा में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो देखिए जो है हिंदी को है, कुछ लोग समझते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। वो हम लोग अपने प्रेम भाव या फिर भक्ति के, राष्ट्रभक्ति के लिए कह देते हैं कि हमारी जो है हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। और हिंदी क्या है, राजभाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ढूढ़ाड़ी बोली है। तो जो ढूढ़ाड़ी बोली आपकी है वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपका पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा ब्रज से, ये आपका पुरानी बांग्ला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा मराठी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इसमें से आपको बताना है कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन है, तो ये आपका हो जाएगा पाली। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है। तो सबको पता है हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 देखेंगे, वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है। तो देखिए हम लोग भी जो बोलते हैं क्या अक्सर है, खड़ी बोली है। और आप लोग देखते होंगे कि खड़ी बोली का ही ज़्यादा यूज होता है। इससे भी हो कोई मतलब कि निबंध जो लेखन होता है अक्सर खड़ी बोली में ही आजकल यूज हो रहा है। हम लोग भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं बल्कि खड़ी बोली बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा प्रचलित रूप खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 देखेंगे,
हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली को आप किस में रखेंगे? तो छत्तीसगढ़ी बोली किस में आएगी? आपका पूर्वी हिंदी में। देखिए जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं, और इन 5 उपभाषाओं के अंदर क्या है? 18 उपबोलियाँ, 18 जो है क्या है? बोलियाँ हैं। जो इसमें 5 उपभाषाएं हैं, फिर इसको सब डिवाइड करेंगे तो ये जो है 18 बोलियाँ हैं। तो ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? आपका देखिए पहली पूर्वी हिंदी है, फिर पश्चिमी हिंदी है, फिर पहाड़ी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी, एक आपका बचता है बिहारी हिंदी। तो क्या हो गया? ये 5 उपभाषाएं हैं। फिर इनके अंतर्गत भी बोलियां आती हैं। तो इसमें जो पूर्वी हिंदी सही है। तो अगर बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो 3 आती हैं। एक तो आपका छत्तीसगढ़ी है ही, और 2 कौन सी हैं? एक है आपका अवधी और एक दूसरी बघेली, और एक छत्तीसगढ़ी देख ही लिए हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? देखिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि हिंदी जो है राजभाषा के रूप में है। तो भारतीय अनुच्छेद में जो है राजभाषा को भी दर्जा दिया गया है। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका 343 से लेकर 391 अनुच्छेद जो है उसमें राजभाषा संबंधित बातें की गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा किस अनुक्रम में विकसित हुई है? तो इसमें देखिए आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। देखिए पाली के पहले जो पाली का विकास हुआ है वहाँ पर हो जाएगा संस्कृत। और कुछ विद्वान जो हिंदी को अपभ्रंश और हिंदी के बीच में कुछ काल के लिए और कौन सी मानते हैं? तो एक और मानते हैं अवहट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत मतलब आती है? देखिए हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं और उसमें 18 बोलियां हैं। तो उसमें आपको बताना है कि जो ब्रज भाषा है वो किस उपबोली के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी में और बात करें, इसमें देखिए 3 हैं। तो इसमें आपका एक हम लोगों ने पढ़ लिया मगही, फिर आपका हो जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी आपको बिहार से याद ही रहेगा, भोजपुरी। और एक आपकी आती है मागधी। तो आप लोग ऐसे भी आ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि मागधी यानी कि मगध। तो मगध कहाँ पर पड़ता है? आपका बिहार में पड़ता है। तो मागधी किस में आ जाएगी? बिहारी हिंदी में आ जाएगी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपका किससे विकसित हुई है? सौर श्रेणी से विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो देखिए किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का हुआ था। देखिए जीएस का भी प्रश्न है, हिंदी से रिलेटेड था इसलिए मैंने ले लिया भाषा से। क्वेश्चन नंबर 20 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपका किससे है? पूर्वी हिंदी से है। देखिए हम लोग ऊपर पढ़ा पूर्वी हिंदी में कितनी आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, एक बघेली आपका है, और एक छत्तीसगढ़ी। ये 3 जो है किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो देखिए इसमें जो है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ 1949 है न कि 50, यही गलती से लोग करते हैं। 14 सितंबर तो याद रखते हैं, लेकिन 1949 की जगह अक्सर क्या कर देते हैं? 1950 कर देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 22 है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? बीजी खेर थे। देखिए बीजी खेर की अध्यक्षता में सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 23 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये आपकी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी सबको पता है, संस्कृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मानकीकरण के 3 सोपान कौन से हैं?
तो जो मानकीकरण है उसमें 3 सोपान कौन से हैं? तो ये आपका इसमें बोली, भाषा और मानक भाषा 3 हैं। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विभाषा किसे कहते हैं? तो आपका जो विभाषा है वो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियां जो होती हैं उसको विभाषा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? इसमें आपका पहला दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले किसने उठाया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उठाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? 10 से 14 जनवरी 1975 को। देखिए प्रथम है इसलिए पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, कुमायूं किस उपभाषा की बोली है? तो देखिए ये उपभाषाएं और उसकी बोलियां जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यही पूछा जाता है कि कौन सी उपभाषा, कौन सी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो जो कुमायूं है आपका वो किसके अंतर्गत आती है? पहाड़ी के अंतर्गत आती है। इसमें देखिएगा कुल्लुई 3 इसमें भी आती हैं, कुल्लुई, गढ़वाली। इसका नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है, और कुमायूं। तो आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, पाली साहित्य का संबंध प्रमुखता से किससे है? पहला है इसमें आपका वर्धमान महावीर, दूसरा है आदि शंकराचार्य, तीसरा है बौद्ध आयन, और ये है जो फिर गौतम बुद्ध। तो किससे पाली भाषा का है? सबको पता है गौतम बुद्ध से है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 31 देखेंगे, पाली काल की समाप्ति के पश्चात किस भाषा का रूप था? तो जो पाली काल की समाप्ति हुई उसके पश्चात जो है किसका रूप था? तो ये आपका लोक भाषा का था। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राकृत शब्द की रचना किन 2 शब्दों से हुई है? तो ये आपका इजी आपको पता है, प्राक और कृत से हुई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्वनि की दृष्टि से प्राकृत भाषा में सबसे अधिक निकट किसके है? तो ध्वनि की दृष्टि से जो है प्राकृत भाषा में सबसे अधिक निकट किससे है? तो ये आपका हो जाएगा पाली से है। प्राकृत फिर पाली ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? तो अपभ्रंश को और क्या कहते हैं? अवहट कहते हैं। और देखिए अवहट से मैंने बताया कि हिंदी का विकास हुआ है, अपभ्रंश या अवहट। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 35 है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये आपका 14 सितंबर को किया जाता है। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, और अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस की तो कब मनाया जाता है? आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? देखिए वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो कितनी है? 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए किस भाषा की सहायता ली जाती है? तो किसकी ली जाती है? राजभाषा। जो कि किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। और भारत की राजभाषा क्या है? तो आपका हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह व्यवस्था भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है? तो किसमें की गई है? अनुच्छेद 343 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया है? तो किसमें जो है हिंदी के विकास की बात की गई है? तो अनुच्छेद 351 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो सबको पता है फारसी से है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? पहला इसमें आपका मानक भाषा, फिर परिनिष्ठित भाषा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानक भाषा भी कहते हैं और परिनिष्ठित भाषा भी कहते हैं, तो क्या सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी से, हिंदू से, सिंधु से, उर्दू से। तो इसमें ध्यान रखिएगा इसकी हिंदू से भी नहीं हुई है, न हिंद से, इसकी किसकी से हुई है? सिंधु से हुई है, इसको ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, ये दोबारा वही क्वेश्चन हो गया है। ब्रज भाषा का संबंध किससे है? तो आपकी जो ब्रज भाषा है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, दक्षिणी हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना है? तो जो दक्षिणी हिंदी है उसको जो है खड़ी बोली का विकसित रूप किसने माना है? तो ये बाबूराम सक्सेना ने माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को पुराने हिंदी के नाम से किसने पुकारा है? तो इसका आपका क्या सही हो जाएगा? 45 का तीसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, जाटू किस बोली का उपनाम है? तो जो जाटू है वो बांगरू को कहते हैं, तो ये किसका उपनाम है? बांगरू का। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, देखिए, पुराने हिंदी का प्राकृत भाष नामकरण किस विद्वान ने किया है? तो इसमें किसने किया है? आचार्य शुक्ल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, देखिए इसमें आपका है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो इसमें देखिए आपका मगही आती है, मैथिली भी आती है, भोजपुरी भी आती है, अवधी जो है नहीं आती है। ऊपर मैंने आपको बताया अवधी किसके अंतर्गत आती है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्न में से किस बोली का स्वतंत्र साहित्य नहीं है? तो बताइए ऐसी कौन सी बोली है जिसका में साहित्य नहीं लिखा गया है? तो राजस्थानी में लिखा गया, आप लोगों ने सभी लोगों ने परिचित होंगे। ब्रज भाषा तो बहुत ही पढ़े हैं। अवधी में भी लिखा गया है, रामचरितमानस है आपका। जो बघेली में कोई स्वतंत्र साहित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? उदय नारायण तिवारी। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।